Hello students, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher. So बेटा आप सभी को पता होगा हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? यस हमारा चल रहा है चैप्टर 4 द नॉर्थन प्लेन्स। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैंने लास्ट क्लास में आपको नॉर्थन प्लेन्स के बारे में बताया था, प्लेन्स की डेफिनेशन बताई थी एंड जो नॉर्थन प्लेन्स में 3 मेन रिवर्स थी जो वहाँ पे बहती है उनके बारे में बताया था। मैंने नाम बताया था बेसिकली उनको आपके मतलब आपको उनका, ठीक है। आज मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो मैंने अभी 3 रिवर्स कौन सी बताई थी? डू यू रिमेंबर दैट? याद है आप सभी को? होप आप सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था गंगा के बारे में, गंगा रिवर के बारे में। एंड सेकंड मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र रिवर एंड तीसरा बताया था मैंने आपको सतलुज रिवर के बारे में, राइट। तो हम इन तीनों के बारे में आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में? सबसे पहले आपको बताऊंगी गंगा रिवर के बारे में, राइट। गंगा रिवर का सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट है द गंगा हैज़ इट्स ओरिजिन इन द गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा का उद्गम स्थान जहाँ से निकलती है वो क्या है? गंगोत्री। क्या है वो? गंगोत्री। ये वो स्टेट है जहाँ पे गंगा बहती है। तो ये स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ से गंगा बहती है। देन उसके बाद ये माउंटेन्स से जो है इट्स फ्लो वेरी स्विफ्टली डाउन द माउंटेन। एकदम तेजी से ये माउंटेन से नीचे से उतरती हुई आती है एंड एंटर करती है प्लेन्स में। कहाँ पे? हरिद्वार में, राइट। यमुना जो है गंगा की क्या है बेटा? ट्रिब्यूटरी है। और जहाँ पे ये मिलते हैं एक दूसरे से उस जगह को हम क्या कहते हैं? संगम। क्या कहते हैं उस जगह को? संगम। बेटा ये पॉइंट्स है, ये आप अपनी कॉपीज में भी लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा के बारे में कोई भी गंगा रिवर के बारे में कोई भी 5 पॉइंट्स लिखिए। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि गंगा के बारे में है। हर 12 साल में यहाँ पे जो है क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे? हर 12 साल बाद यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो श्रद्धालु बोल सकते हैं या फिर जो साधु लोग वगैरह होते हैं, शरणार्थी, सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या है? कुंभ मेला लगता है। और ये मेला बेटा बहुत बहुत बड़ा होता है और ये क्या कहते हैं? हर 12 साल बाद यहाँ पे कहाँ पे लगता है? गंगा रिवर के किनारे पे लगता है। तो जो गंगा है वो अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा लाइज इन द ईस्ट बनाती है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। डेल्टा से मुझे याद है, आप सबको पता है डेल्टा क्या होता है? आई होप नहीं पता होगा। सो आपका अच्छा हो करेगा, आपको क्या करना है? डेल्टा की डेफिनेशन लिखनी है, राइट। यानी डेल्टा बनाती है, ठीक है। देन हेयर इज ब्रांचेस आउट इनटू द हुगली एंड द पद्मा रिवर्स। देन क्या होती है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। एक तो हुगली है एंड द सेकंड क्या? पद्मा रिवर। जो हुगली है वो कोलकाता के वहाँ से बहती है, एंटर करती है बे ऑफ बंगाल में। एंड पद्मा जो है वो बांग्लादेश के वहाँ से बहती हुई आती है एंड वो किस में ज्वाइन होती है? वो ब्रह्मपुत्र में क्या होती है? ज्वाइन होती है, राइट। देन आगे है द गंगा बेसिन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन पार्ट ऑफ इंडिया। जो गंगा बेसिन है यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट है, क्या है? इंडिया का। एंड मैनी सिटीज़ यहाँ पे आते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता आर लोकेटेड है। देखो दिल्ली है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात कहूँगी, आपने देखी होगी यहाँ पे, आपने देखा है इसको मतलब बहते हुए गंगा को देखा, उसके पास से बहते हुए जाती है। तो मे बी आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चों ने। सो ये था हमारा किसके बारे में? गंगा के बारे में। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा है नेक्स्ट जो हमारी रिवर है कौन सी है? ब्रह्मपुत्र बेसिन। बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे हमने मतलब आपको गंगा के बारे में बताया था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कहाँ से निकलती है, राइट। ऐसे ही हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो इसका उद्गम स्थान क्या है? इसका उद्गम स्थान है तिब्बत, जहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? सांगपो। क्या बोला जाता है? सांगपो। ठीक है बेटा, ये आपके बुक में जो द ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसका फर्स्ट लाइन में ही है। नेक्स्ट है बेटा ये ईस्ट वार्ड में बहती है एंड एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में एंड इट फ्लो
इट फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंट्री, और बांग्लादेश से पहले ये एंटर होने से पहले ये कहाँ करती है, असम में बहती है। मानसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द ब्रह्मपुत्र बेसिन, और जो मानसून होता है, जो मानसूनी हवा होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल आती है ब्रह्मपुत्र बेसिन, मतलब यहाँ ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल आती है। और जो ये डेल्टा फॉर्म करते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ पे करते हैं, बे ऑफ बंगाल के पास, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, ये बहुत लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। तो हम आप सभी ने देखा होगा डेल्टा बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो आप सभी को क्या करनी है, डेल्टा की क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है, और आप सभी को मुझे बताना है किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा ब्रह्मपुत्र के बारे में, आप सभी को समझ में आया होगा। एंड लास्ट हमारा है किसके बारे में, यस, सतलुज के बारे में। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे सतलुज के बारे में। जैसे हमने क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का मतलब ओरिजिन स्थान मतलब ओरिजिन मतलब कहाँ से निकली थी उसके बारे में बताया था, एंड गंगा का बताया था। ऐसे ही मैं आपको सतलुज का बताऊंगी कि इसका जो ओरिजिनेट जो निकलने का उद्गम बोलते हैं हिंदी में स्थान है, वो कहाँ, वो हमारा है ओरिजिन मानसरोवर, तिब्बत में, किसके पास, मानसरोवर लेक के पास। किसके पास, मानसरोवर लेक के पास। हमारा इट फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश टू एंटर पंजाब एंड हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश से बहते हुए कहाँ एंटर करती है, पंजाब को, जो कहाँ पे पंजाब और हरियाणा में ये एंटर करती है। जो फेमस भाखड़ा नांगल डैम है, वो भी इसी सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। एंड जो इंदिरा गांधी कैनल है, कैनल एक वर्ड और है, इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो जो इंदिरा गांधी कैनल है, जो कि क्या करती है, विच स्टार्ट फ्रॉम द, जो सतलुज से स्टार्ट होती है, जो कि किस पानी से स्टार्ट होती है, मतलब जो इस कैनल का पानी है वो सतलुज रिवर इसको प्रोवाइड करती है। एंड वाटर टू द, क्या कहते हैं, ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, और ये कहाँ पे जाती है, किस किस को पानी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ड्राई एरिया है राजस्थान का। तो सतलुज नदी जो है पानी भी प्रोवाइड करती है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में जो एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है वहाँ पे। होप बेटा आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू। एंड कैनन एंड डेल्टा की डेफिनेशन आपको लिखनी है नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले हम इसी से ही स्टार्ट करेंगे कि आपने इसका अपना होमवर्क किया नहीं किया, सर्च किया नहीं किया, एंड आई विल डिस्कस विद यू। और मैं तुम्हें पहले डेफिनेशन ही बताऊंगी, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। बाय।